नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ मैथ कंपटीशन का पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर जो है नल और टंकी, जिसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 पढ़ेंगे। इस टाइप 1 में टोटल कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो आप जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं तो वो जो है इस वीडियो में जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन है, अगर यह तीनों क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तो आप जो है इस टाइप को छोड़ भी सकते हैं। चलिए बिना टाइम लगाए क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। इससे पहले थोड़ा हम आपको बता दें कि अगर यहाँ पर प्लस हम लिखेंगे इसका मतलब है कि वह भरने वाला नल है। क्या है? भरने वाला नल। और अगर माइनस है तो क्या है? वो खाली करने वाला नल है। तो इस दोनों बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर प्लस हम लिखेंगे तो वो भरने वाला है और माइनस से डिनोट करेंगे खाली करने वाले को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। एक को हम ए लिख देते हैं, यानी कि यह 6 घंटे में क्या करता है, खाली करता है, तो माइनस लिख दिए। अब कह रहा है जबकि दो उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि हम बी मान लेते हैं 18 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। यह भी खाली करने वाला नल है, इसलिए हम इसको माइनस लिखे। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आसानी से समझेंगे। जब भी इस तरह का सवाल रहे टाइम एंड वर्क में, चाहे पाइप एंड सिस्टम में, आपको क्या करना है, समय का, यह जो टाइम दिया जाता है इसका हमको लेना होता है एलसीएम। 6 और 18 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो यह यहाँ पर 18 हो जाएगा और यह यहाँ पर टोटल कैपेसिटी होगा, यानी कि क्या होगा, क्षमता होगा, कुल क्षमता होगा। और यहाँ हम क्षमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए, ये 6 से इस 18 में भाग देंगे तो 6 18 और 18 से 18 में भाग देंगे 18 एकम 18, यानी कि इसका मतलब यह है कि इस नल का जो क्षमता है 3 लीटर प्रति घंटा आप कह सकते हैं यह पानी निकालता है, और यह 1 लीटर प्रति घंटा पानी निकालता है। अब यहाँ से कह रहा है तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, पूरा टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा जब दोनों पाइप को खोल दिया जाए। तो देखिए, समय बराबर हमेशा से, पहला क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, समय बराबर हमेशा से हम लिखेंगे कुल क्षमता या कुल कैपेसिटी। कुल काम बट्टा क्या हम लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। और किसका क्षमता लिखेंगे, जिससे काम करवाना हो, जो नल भर रहा होगा उसका हम क्षमता लिखेंगे। तो देखिए, कुल काम, कुल कैपेसिटी कितना है, 18 है। और क्षमता में नीचे में लिखा है, हमेशा लिखना है कौन सा भर रहा है, तो कह रहा है दोनों। तो पहला का 3 कैपेसिटी और इसका 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो काटेंगे तो 4 चौका 16 और इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 4.5 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, आसानी से बताया। आपको केवल ये याद रखना है कि हमेशा कुल काम में उसके क्षमता से भाग देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है भर सकता है, यानी कि ए क्या करता है, 80 मिनट में क्या करता है, भरता है, इसीलिए हम इसको प्लस लिख दिए। बी के बारे में कह रहा है उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, यानी कि यह 40 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है, इसलिए यहाँ भी प्लस लिखे। कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगी, यानी कि दोनों मिलकर के काम करेगा। सबसे पहले इसका हम कुल क्षमता निकाल लेते हैं। 80 और 40 का एलसीएम लीजिएगा, यह 80 हो जाएगा, यह इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। यह तो टाइम है, हम यहाँ से जो है कैपेसिटी यानी कि क्षमता निकालेंगे तो 80 एकम 80 हो जाएगा और 40 दूना 80 हो जाएगा। अब समय बराबर हम जानते हैं कि होता है कुल काम कितना है, 80 है, और बट्टा में क्षमता लिखना होता है। किसका क्षमता, तो जो सब भर रहा है, यानी कि दोनों भर रहा है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 80/3 करेंगे तो यह हो जाएगा 26.2/3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, आप जो है थोड़ा स्लो करके इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, एक जग में 2 छिद्र है, पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है। देखिए, पहला जो है वह क्या करता है, मान लेते हैं ए, यह 15 मिनट में क्या करता है, खाली करता है, इसलिए माइनस लिख दिए। और दूसरा को मान लेते हैं बी, जिसके बारे में कह रहा है 20 मिनट में खाली करता है, यानी कि 20 मिनट में यह भी खाली करता है। यह तो समय हो गया। यहाँ से हमेशा हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का लघुत्तम लीजिएगा तो यह 60 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम क्षमता निकालेंगे तो 15 चौका 60 और यह कितना हो जाएगा, 20 त्रिका 60। अब कह रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर कुल काम कितना है, 60 है, बट्टा दोनों छिद्र द्वारा पूछा जा रहा है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 और 4 पूर्णांक यानी कि 7, 8.4/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा कह रहा है 2 पाइप एक टंकी क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों भरने वाला है। पहला मान लेते हैं यह 20 घंटे में क्या करता है, यह भरता है, और दूसरा क्या करता है, यह 30 घंटे में क्या करता है, भरता है, यानी कि दोनों भरने वाला, इसलिए हम प्लस लिख दिया। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 20 30 का एलसीएम लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्षमता कैसे निकालते हैं, 20 से 60 में भाग देंगे 20 3 का 60 और 30 से 60 में भाग देंगे 30 दूना 60। तो कह रहा है
यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो समय बराबर हो जाएगा, कुल काम कितना है 60 है, और भाग किस से देंगे, कह रहा है दोनों तो दोनों से भाग, तीनों कहेगा तो तीनों से भाग, एक कहेगा तो एक से भाग, तो दोनों कह रहा है तो 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि देखिए आरआरबी जेई में यह पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको हम कह रहे थे, अगर यह क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तब जो है आप जो है इसको जो है टैब को नहीं भी पढ़ सकते, आसानी से देख समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा इसको थोड़ा हम टाइम लेकर के आसानी से बताएंगे। देखिएगा क्या कर रहा है, एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है, यानी कि दोनों मिल करके 45/4 मिनट में भरता है। कह रहा है बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले, थोड़ा हम कलर जो है अलग ले लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है बड़ा पाइप जो है वह छोटे पाइप के मुकाबले, बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है। इस लाइन को समझिएगा, बड़का पाइप जो है छोटका पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है। हम मान लेते हैं एक बिग पाइप है और एक क्या है स्मॉल पाइप है, तो कह रहा है स्मॉल पाइप जो है 12 मिनट, बड़ा पाइप जो है 12 मिनट कम समय लेता है। तो यानी कि अगर बड़का 12 मिनट कम लेता है, इसको एक्स मान दे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि छोटका जो है ज्यादा लेगा 12 मिनट। वह कह रहा है 12 मिनट बड़ा वाला कम लेता है तो स्मॉल वाला ज्यादा लेगा। अब यह आपका जो है समय दिया हुआ है, यह समय दिया हुआ है। अब कह रहा है बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, बड़े पाइप द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि यह जो हम एक्स माने हैं इसी का आपको मान निकालना है। देखिए इस तरह का सवाल 5, 7 और 20 इसी तरह का सवाल। अब इस तरह का सवाल देखिए आरआरबी आपको आरपीएफ एसआई में जो है यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर जो है आप क्या करिएगा, x और x प्लस 12 का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 12, यही हो जाएगा यह एलसीएम। अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, जो काम करते हैं उतना ही जो है वही काम यहाँ भी करेंगे। वहां अंक था तो आसानी से हो जाता था। अब यहाँ देखिए x से इसको भाग देंगे तो ये कटेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा x प्लस 12, यह इसका क्षमता है, और x प्लस 12 से इसमें भाग देंगे तो यह इसका क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। अब हम क्षमता भी निकाल चुके हैं, समय भी निकाल चुके, समय भी है और यहाँ पर ये कुल काम भी है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, कुल काम। कुल काम कितना है, तो यहाँ से देखिए यही जो है आपका कुल काम है। तो कुल काम कितना है, x इंटू एक्स प्लस क्या है 12 है, और बट्टा कुल काम बट्टा कुल क्षमता। तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यह देखिए दोनों का समय है, तो दोनों का समय यहाँ से देखिए 45/4 दिया हुआ है, तो समय जो है 45/4 बराबर यहाँ x इंटू एक्स प्लस 12, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2x प्लस 12। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप बाय क्रॉस करिएगा तो यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण नहीं ले जाना है, बाय ऑप्शन लेना है। तो अगर आप इसको बाय ऑप्शन बनाने का प्रयास करिएगा तो ऑप्शन में अगर 18 देखिए, सी नंबर ऑप्शन हम चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए x का मान अगर हम 18 रखेंगे तो यहाँ देखिए इसमें अगर हम 18 रख रहे हैं तो यह हो जाएगा 18, और यहाँ 18 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और बट्टा में हो जाएगा 2x, यानी कि 18 दूना 36, और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। अब आप इसको काटिएगा तो हो जाएगा 6 5 30 और 7 42, 6 8 48। इसको काटिएगा 4 दूना 8, 9 दूना 18, तो 9 5 45/4, 45/4 यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। इसीलिए आपका जो है यह सी ऑप्शन मानना सही था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप अगर द्विघात समीकरण बनाइएगा तो यह बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करिएगा, और काफी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पाइप, छठा क्वेश्चन है 2 पाइप ए और बी क्रमशः एक टैंक को 45-36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है कितना 45 घंटा में भरता है, और बी क्या करता है 36 घंटा में भरता है। तो क्या कर लीजिए, दोनों का निकाल लीजिए आप एलसीएम। तो 45 और 36 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो यह हो जाएगा आपका 180। 45 चौका 180, 36 5 180। अब आप क्या करिए, इसको जो है समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल काम कितना है 180 बट्टा कर दोनों मिल करके, तो दोनों तो 4 और 5 क्या करेंगे 9, तो 9 से अगर भाग देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी कि 20 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का है जैसा 5वां क्वेश्चन था। तो देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, बाय ऑप्शन ही करेंगे। यदि 2 बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जला 6 घंटे में भर जाएगा। कह रहा है जब दोनों मिल करके काम करता है
तब कितना में भर जाता है, 6 घंटा में भर जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों का समय दिया हुआ है 6 घंटा। अब जो है आपको यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन कह रहा है यदि ए जलाश को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, ए जो है बी से क्या करता है 5 घंटे तेज भरता है, तो अगर यह x होगा तो यह b जो है ज्यादा समय लेगा, x प्लस यह 5 होगा, क्योंकि ए जो है बी से 5 घंटे तेज भरता है, इसका मतलब बी ज्यादा समय लेगा, तो एक को x मानेंगे तो एक x प्लस 5 हो जाएगा। अब एलसीएम यहाँ से यही लेंगे तो यह हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ से यह उल्टा हो जाता है। अब आपको पहला क्वेश्चन पचना था, समझ में आ गया होगा उसी तरह, फिर यहाँ यह x हो जाएगा। यह जो आपका आ गया यह क्षमता है, और यह क्या है आपका समय दिया हुआ है। अब अगर हम समय दोनों का यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो समय बराबर होता है कुल काम, तो कुल काम तो यही दोनों है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5, और बट्टा में क्या हो जाएगा क्षमता। तो क्षमता देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, तो समय दोनों का कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे। अब यहाँ से हम बाय ऑप्शन करेंगे तो जो x का मान होगा वही आपका आंसर होगा, तो हम बाय ऑप्शन करेंगे। यहाँ से फिर द्विघात समीकरण बनेगा, इसलिए बाय ऑप्शन करिए। तो अब जो देखिए बी ऑप्शन लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं, आपको इस तरह चेक करना है। बी में देखिए कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो देखिए 6 बराबर x का मान 10 रखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बट्टा 2x, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और प्लस में 5 कितना हो जाएगा 25। अब इसको काटेंगे, 5 त्रिका 15 और 5 25, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 2 से 3 का गुना करेंगे तो 6, तो 6 इधर भी है और 6 इधर है, यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है। इसका मतलब जो है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। ये क्या करता है 14 घंटे में भरता है, यानी कि यह भरने वाला नल है। पाइप बी के साथ मिलकर, ध्यान से समझिए भाषा को, पाइप बी के साथ मिलकर, कौन मिल रहा है बी के साथ ए, यह खाली हौद को 12 घंटे में भर रहा है। बी के साथ मिल जाता है तो दोनों को प्लस कर दिए, तब 12 ही घंटा लगता है। जब अकेले था तो 14 घंटा लगता था, दोनों मिल गया तो 12 घंटा लगता है, यानी कि भर रहा है। तो देखिए 14 और 12 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यह हो जाएगा 84, और 14 छक हो जाएगा 84, और 12 सत्ते 84। अब देखिए ए का क्षमता कितना है 6 है, और दोनों मिल जाता है तब क्षमता कितना हो जाता है 7 हो जाता है। यानी कि ए का क्षमता अगर 6 है और दोनों मिल के कह रहा है 7 है, तो बी का क्षमता कितना होना चाहिए, बी का क्षमता होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो कह रहा है पाइप बी अकेले खाली हद को कितने समय में भरेगा, तो बी का अगर हम समय निकाल रहे हैं तो समय बराबर होता है कुल काम। कुल काम कितना है 84 है, और बट्टा में जो काम करता है उसी का क्षमता लिखते हैं। तो बी से के बारे में पूछ रहा है तो बी का क्षमता लिखेंगे, दोनों के बारे में पूछेगा तो दोनों का क्षमता लिखेंगे, ए के बारे में पूछेगा तो ए का क्षमता लिखेंगे। तो यहाँ आपसे बी पूछ रहा है तो बी का क्षमता देखिए, ए का क्षमता 6 है तो बी का क्षमता यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ 1 से भाग देंगे तो कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 84 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यानी कि एक पाइप है कितना घंटा में 12 घंटा में भरता है इसलिए प्लस, और दूसरा पाइप है इसे 15 घंटा में भरता है इसलिए प्लस। अब यहाँ सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेते तो 12-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। यहाँ तक कर चुके हैं, यह जो है कुल काम है, टोटल कैपेसिटी है। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो टंकी को आधा भरने के लिए, पूरा नहीं भरना, पूरा तो 60 है तो कह रहा है पूरा नहीं भरना है आपको, आधा भरना के लिए कितना समय लगेगा। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए 60 तो पूरा है तो आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है कुल काम, तो कुल 60 नहीं लिखना है, आधा कह रहा है तो 60 का आधा लिखेंगे, तिहाई कहेगा तो तिहाई लिखेंगे, जितना कहेगा उतना लिखेंगे। और दोनों का क्षमता लिखेंगे तो 5 और 4 कितना लिखेंगे, 5 और 4 9। अब इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दाएं 30, 10/3। इसको भी अगर आप काट दीजिएगा तो यह 3/1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप जे और के क्रमशः 15 और 20 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जे के बारे में कह रहा है 15 घंटा में भरता है, और के बारे में कह रहा है 20 मिनट में, सॉरी ये मिनट है, दोनों में मिनट दिया हुआ है, यहाँ भी क्या है मिनट है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो 15-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 15 चौका 60, 20 त्रिका कितना हो जाएगा 60। कह रहा है दोनों मिल जाएगा, जे प्लस के मिल जाएगा, तो समय बराबर होता है कुल काम कितना है 60,
और दोनों है इस बार, तो दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 अट्ठे हो जाएगा 56, 8/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए और बी 10 और 15 घंटा में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइप 2 पढ़ेंगे, आज हम लोग टाइप 1 में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे और भी इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ए जो है कितना घंटा में, 10 घंटा में भरता है, तो प्लस लिखेंगे। और बी क्या करता है, सॉरी दोनों खाली करने वाला है, तो बी क्या करता है 15 घंटा में क्या करता है, खाली करता है। ये भी खाली करने वाला है और ये भी खाली करने वाला है, इसलिए माइनस लिखे हैं। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 10 3 का 30 और 15 दूना 30, यानी कि यह 3 लीटर पानी खाली करता है और यह 2 लीटर पानी खाली करता है। दोनों टैंक को अच्छा यहाँ दोनों खाली टैंक भर सकते हैं, दोनों भरने वाला ही है, यानी कि यह जो है 3 लीटर भरता है और यह 2 लीटर भरता है। कह रहा है दोनों मिलकर के एक साथ कितने समय में भरेगा, तो दोनों मिलकर के ए प्लस बी बराबर कुल काम कितना है इसका 30 है, और बट्टा ए और बी दोनों भर रहा है, तो दोनों को जोड़िए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 6 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन आपको समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आराम से समझाते हैं। देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। कह रहा है खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और वाई है। पाइप एक्स अकेले 10 घंटा में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है। यह भी एक नया टाइप है। एक्स जो है 2/3 भाग क्या करता है, यह 10 घंटे में खाली करता है। 2/3 भाग 10 घंटा में, तो पूरा भाग कितना में, तो 2 से 10 को काटेंगे, 2 5 10, आप कहेंगे 5 त्रिका कितना हो गया 15, 5 त्रिका कितना हो गया 15। आप कह सकते हैं 15 घंटा में वह क्या करेगा, भर देगा। 15 घंटा में क्या करेगा, भर देगा। कौन, तो यह जो है एक्स के बारे में बोला गया। अब वाई के बारे में कह रहा है, वाई अकेले 5 घंटे में टंकी का 1/6 भाग भरेगा, यानी कि y के बारे में बोला गया 1/6 भाग कितना घंटा में, 5 घंटा में। तो जब 1/6 भाग 5 घंटा में, तो पूरा भाग इसको आपको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 5 30, यानी कि अब आपको इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि यह 15 घंटा में x भरता है और y जो है 30 घंटा में भरता है। तो कह रहा है दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिति दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगा। आरआरबी पारा मेडिकल का एग्जाम में पूछा है, तो x और y दोनों मिल करके कह रहा है। तो देखिए एक तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 का है और एक का कितना है 30 है, तो यह x का है और यह y का है, तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। और अगर इसको हम भाग देंगे तो 15 दूना 30 और 30 से कम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए तो यह आपका हो गया 30 और बट्टा में दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के बारे में पूछ रहा है, दोनों मिल करके, तो 3 दाएं कितना हो जाएगा 30, यानी कि 10 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यह भाग वाला क्वेश्चन को पहले आप इसको कन्वर्ट करके घंटा में चाहे मिनट में लाइए और तब जाकर के आप यह कॉन्सेप्ट लगाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए और बी टैंक को 4 और 16 घंटा में भर सकता है, तो दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटा में भरेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए क्या कह रहा है 4 घंटा में और बी के बारे में कह रहा है 16 घंटा में। दोनों क्या कर सकता है, भरने वाला है, इसीलिए दोनों को प्लस लिखेंगे। 4 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 एकम 16, यानी कि अब कह रहा है दोनों मिल करके, तो यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल करके कुल काम कितना है 16, बट्टा भाग देंगे दोनों की क्षमता से, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 16/5 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं इसमें। कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट में, यानी कि ए जो है x मिनट में और यह बी के बारे में कह रहा है 6 मिनट में भर सकते हैं, दोनों भरने वाला है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। x का मान ज्ञात, देखिए जब दोनों भरता है ए प्लस बी, तब वह क्या करता है 1.5 मिनट में क्या करता है भर देता है। लेकिन जब बी अकेले भरता है तो बी को कितना लग जाता है 6 मिनट लग जाता है भरने में। दोनों मिलकर के 1.5 मिनट में, बी अकेले 6 मिनट में। तो कह रहा है ए अकेले, ए के बारे में नहीं दिया हुआ है, यही पूछ रहा है कि ए अकेले कितने मिनट में। जब दोनों दिया हुआ है और बी दिया हुआ है तो हम ए का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से भी आपको एलसीएम लेने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है, लेकिन समझिए इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो आप दशमलव को हटा दीजिए, तो दशमलव को हटाएंगे तो यह 15/10 हो जाएगा। आप काट सकते हैं
हैं इसको तो 5 त्रिका 15, 5 दूना 10, आप इसको 3/2 मानिए, 1.5 को आप 3/2 मानिए। और देखिए ऊपर वाले को हमेशा एलसीएम लेना होता है, तो 3 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6, हमेशा ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा। फिर से करें, हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6, और जो 2 हुआ है उसको इस नीचे वाले से गुना करना होता है, 3 दूना 6, और जो 2 आया है भागफल उसको इसमें गुना करिए तो 2 दूना 4, और 6 से 6 में दीजिए तो 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिल करके 4 लीटर भरता है और बी अकेले 1 लीटर भरता है। तो दोनों मिल करके 4 लीटर, बी कह रहा है हम अकेले 1 लीटर, तो ए को कितना भरना पड़ेगा, 3 लीटर भरना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना है 4, यहाँ से देखिए, और b का मान कितना है 1, तो a प्लस b का मान 1 बराबर 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। यह a का क्षमता निकल करके आया है, लेकिन कह रहा है a का समय बताइए। तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम, जो कि कितना है 6 बट्टा क्षमता, किसका क्षमता, तो a के बारे में पूछ रहा है, तो a का क्षमता कितना है 3, तो 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जल टैंक में 2 छिद्र है, अकेले छिद्र एक टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि मान लेते हैं ए जो है वह कह रहा है 9 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। अकेले छिद्र 2 टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि मान लेते हैं बी जो है यह 6 मिनट में क्या करता है, यह खाली करता है। यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में खाली होगा। तो कोई बात नहीं, 9 और 6 को आप एलसीएम ले लीजिए, तो यह हो जाएगा 18। अब 9 दूना 18, 6 18, माइनस है, क्योंकि यह 2 लीटर खाली करता है और यह 3 लीटर खाली करता है। कर है दोनों साथ साथ चलने पर, यानी कि दोनों मिल करके, तो ए प्लस बी दोनों मिल रहा है, तो कितना है 18 बट्टा नीचे में क्षमता लिखेंगे, तो इसका 2 क्षमता और इसका 3 क्षमता, दोनों यह 2 लीटर खाली करेगा, यह 3 लीटर खाली करेगा, तो दोनों मिलकर के 5 लीटर खाली कर देगा। भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5 त्रिका 15 और 5 छक 30, 3.6 या बट्टा में रहेगा तो 18/5 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंटेनर में 2 छिद्र है, प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में तथा दूसरा छिद्र कंटेनर को अकेले 10 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि दोनों खाली करने वाले हैं। मान लेते हैं ए जो है यह 15 मिनट में क्या करता है, खाली करता है, माइनस लिख देते हैं, और बी जो है 10 मिनट में खाली करता है, तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। कह रहा है यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगी। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कोई बात नहीं, 15 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो यह 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 10 त्रिका 30, यह 2 लीटर खाली करेगा, यह 3 लीटर खाली करेगा। कह रहा है दोनों मिल जाए तब कितना समय लगेगा, तो दोनों मिल जाएगा तो ए प्लस बी मान लेते हैं, अगर दोनों मिल जाएगा तो यह कितना है 30 है, बट्टा में दोनों है तो दोनों के क्षमता को जोड़िए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 छक कितना हो जाएगा 30, यानी कि आप कह सकते हैं दोनों मिलेगा तो 6 मिनट में भर देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है, एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। पहला जो है 3 मिनट में क्या करता है, खाली करता है, दूसरा जो है 5 मिनट में खाली करता है। उम्मीद करता है यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है जो काफी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करिएगा। 3 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह 15 हो जाएगा, और 3 5 हो जाएगा 15 और 5 त्रिका 15, दोनों खाली करने वाला, इसलिए यह भी माइनस और यह भी माइनस। माइनस यह दर्शाता है कि यह 5 लीटर पानी खाली करता है और यह 3 लीटर पानी खाली करता है। कह रहा है दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, दोनों छिद्र के द्वारा। तो दोनों छिद्र हम मान लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिल करके, तो 15 लीटर पानी है, और यह तो 5 और यह 3 खाली करता है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15/8, तो आप जो देख सकते हैं 8 एकम 8, और उसके बाद आपका बच गया 7/8, तो यानी कि 1.7/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसी तरह जो है डेली चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको यूथ मैथ का जो है हम करवा देंगे आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कटोरे में 2 छिद्र है, पहला छिद्र कटोरे को अकेला 4 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र कटोरे को अकेले 12 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्र द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। यानी कि ए जो है आप कह सकते हैं 4 मिनट में क्या करता है, खाली करता है, और बी जो है हम कह सकते हैं 12 मिनट में खाली करता है, क्योंकि वह बोला है खाली करता है इसलिए माइनस।
4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 4 तिरिका 12, 12 एकम 12, माइनस लगाएंगे इसीलिए क्योंकि यह कह रहा है कि खाली कर रहा है। देखिए ए और बी दोनों मिलकर के कह रहा है खाली करना है, तो 12 यह जो है कुल काम बट्टा में क्षमता होता है किसका, दोनों का जोड़ करके, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 तरीका कितना हो जाएगा 12, यानी कि जब दोनों मिलेगा तो 4 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी के ही एग्जाम में यानी कि थर्ड शिफ्ट में यह पूछा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ये टाइप समझ गया में आया है तो आप 20 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, तब अगर आप उससे वह क्वेश्चन बन जाता है तब समझिए जो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए कह रहा है दो पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भरते हैं, यानी कि एक्स जो है कह रहा है हम 48 मिनट में भरते हैं इसलिए प्लस, और वाई कह रहा है 72 मिनट में भरते हैं इसलिए हम यहाँ भी क्या लिखेंगे प्लस। अब टोटल निकालने के लिए एलसीएम लेंगे 48 और 72 का, तो यह हो जाएगा 144। 48 तरीका 144, 72 दूना 144, प्लस 3 प्लस का 2, क्यों, क्योंकि दोनों भरने वाला है, और जब दोनों भरने वाला है तो प्लस यह दर्शाता है कि यह 3 लीटर पानी भरेगा, यह 2 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट में। कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए एक्स और वाई दोनों को, तो कितना समय बराबर होता है कुल काम जो कि 144 है, और क्षमता दोनों का लिखेंगे तो यह 3 और यह 2 5, तो 5 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5 दूना 10, और उसके बाद हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 8, यानी कि 28.8 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। अगर आप 5वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन अगर आप समझ चुके हैं तो आप जो है 20 नंबर क्वेश्चन को बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो टाइप 1 जो है क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइप जो है 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगर 3 नल रहता है और अगर बारी बारी से अगर नल को बंद कर देता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।